आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है चार्ट्स वाइज के एक और नए एपिसोड के अंदर। इसके अंदर हम एक और नया स्टॉक आपके साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं जो बना रहे हैं कमाल का टेक्निकल पैटर्न, और उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है स्टॉक और इन फ्यूचर क्या मूवमेंट आपको दे सकता है। तो देखिए, स्टॉक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में हमने देखा कि एक जबरदस्त गिरावट इस स्टॉक पर देखने को मिली थी काफी कुछ समय से। स्टॉक का जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी देखने को मिलेगी। देखिए, 1 डे का टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो काफी दिनों से कॉन्टिन्यूसली नीचे आया था स्टॉक, राइट। अगर मैं देखूं यहाँ पर, इसमें एक टेक्निकल हमें फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक में। आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये स्टॉक ने एक टॉप बनाया था और उसके बाद देखिए एक ये बॉटम बनाया था। अगर इस पैटर्न की हम बात करें, इसको हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। एक टॉप ये बनाया था, दूसरा टॉप ये बनाया था, और उसके बाद ये जब यहां से ब्रेक हुआ तो जितनी इसकी डेप्थ होती है, इस पैटर्न की जितनी डेप्थ होती है उतना ही हम टारगेट रखते हैं। तो अमूमन जितना ये डेप्थ था इसका, अमूमन ये यहां तक गिर गया और आकर के अब यहां पर आकर थम गया, रुक गया। अगर मैं यहां पर बात करूं टेक्निकल की, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये स्टॉक में एक कैंडल पे आपको नजर डालनी पड़ेगी और उससे आपको काफी कुछ अंदाजा मिलेगा। इस कैंडल को देखिए, इस वाली कैंडल को देखिए, ये वाली जो कैंडल है, और इस कैंडल का लो देखिए। ये कैंडल बनी थी फैब के अंदर, एक दिन की कैंडल थी जिसमें इस स्टॉक ने काफी जबरदस्त गिरावट हमें दिखाई थी। इस कैंडल का ना तो हाई ब्रेक हुआ है, इसका हल्का सा यहाँ पर लो ब्रेक हुआ था, लेकिन कोई क्लोजिंग नहीं आई। तो क्लोजिंग बेसिस पे ना तो इसका हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है, और तकरीबन हो गए, फरवरी से स्टार्ट हुआ था ये, तो मार्च आ गया, मार्च के बाद अप्रैल आ गया, अप्रैल भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 2 या 3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने से इस पर्टिकुलर कैंडल का मार्केट ने, इस अंबुजा स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों ही नहीं दिया। तो यहां पर एक काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो गया है स्टॉक। लेकिन अब अगर हम इसमें बात करें तो एक ऐसा पैटर्न इसके अंदर देखने को मिल रहा है जिसमें एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट कहीं ना कहीं दे सकता है। तो मैं अगर एक ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करूं तो आपको क्लैरिटी आएगी। ये देखिए, ये देखिए ट्रेंड लाइन, और इसको मैं थोड़ा डार्क कर दिया, इसका कलर हम कर देते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूं यहां फॉर्म्ड हो रही है, ये देखिए, और ये हल्का सा डाउन, मतलब बहुत हल्का सा स्लो डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है अगेन, तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है बहुत जबरदस्त कि स्टॉक बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा सकता है। साथ में अगर हम नीचे की बात करें, यहां पर अगर हम नजर डालें तो एक चीज इसके अंदर और फॉर्म्ड हो रही है, उस पर नजर डालिएगा। यहां पर देखिए, ये देखिए, अब ये पैटर्न कौन सा है, अगर आप में से कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो को पॉज करके कि कौन सा पैटर्न है। दोस्तों, ये है राइजिंग वेज पैटर्न। इसके अंदर जो स्विंग्स है, अगर हम स्विंग्स पे नजर डालेंगे, इसके जो स्विंग्स है लगातार छोटे होते जा रहे हैं। ये देखिए, एक स्विंग था, ये देखिए, अब ये स्विंग पिछले वाले स्विंग से हाई बना है, और ये वाला स्विंग पिछले वाले स्विंग से हाई बना है, यानी एक राइज हो रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे जो लो पॉइंट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकते हुए जा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अगर इस वेज का हाई ब्रेक हो जाता है तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी स्ट्रांगली मार्केट ऊपर चले जाएगा, और अगर इस वेज का लो पॉइंट ब्रेक होता है, ये पुराना अगर आप देख रहे हैं जो थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाला लो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट यहां से नीचे की तरफ मूव कर सकती है। लेकिन अगर फिलहाल हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, मैं आपको कहूंगी 100% में से कितना प्रतिशत चांस है कि यहां से स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो मैं कह सकता हूं 60% से लेकर 70% तक चांस है कि स्टॉक यहां से ऊपर जा सकता है, जिसका मैं एक रीजन आपको देने वाला हूं। पहली बात, स्टॉक ऑलरेडी काफी गिर चुका है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक ऑलरेडी काफी गिर चुका है और यहां पर एक कंसोलिडेशन हुआ है, कुछ महीनों का कंसोलिडेशन हुआ है, तो इसको हम एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं कि जितनी गिरावट स्टॉक में आनी थी आ गई है। अब स्टॉक को बढ़ने के लिए एक एक्यूमुलेशन चाहिए था, एक रेंज चाहिए था, वो रेंज भी उसको मिल गया है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इतना खराब स्टॉक नहीं है फंडामेंटली। दूसरा, अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक ने पहले भी कंसोलिडेशन किया है, अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन स्टॉक ने पहले दिया है और एक रैली आई थी इसके अंदर बहुत जबरदस्त ऊपर की तरफ। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहां देखेंगे तो सेम उसी एरिया के आसपास एक कंसोलिडेशन कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये एरिया की हम बात कर रहे हैं, इसी एरिया के आसपास वापस कंसोलिडेशन कर रहा है।
अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वापस ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट का काम स्टॉक कर रहा है, ये एक स्पॉट दे रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी जरूर बनती है, लेकिन मार्केट है, मार्केट को कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हमें ऐसा लगता है तो मार्केट ऐसा ही करेगा, मार्केट कब क्या करेगा वो मार्केट को पता है। तो इसलिए हमेशा हम स्टॉप लॉस को लेकर के प्ले करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर ये स्टॉक इस वेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं कि अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है जो है 400 के 410 414 से ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, तो एक शार्प मूवमेंट इसके अंदर ऊपर को देखने को मिल सकती है। तो अगर हम टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स क्या बनते हैं, तो जितनी बड़ी ये वेज का डेप्थ होता है उतना ही टारगेट लेते हैं, और अगर हम इस वेज के डेप्थ को कंसीडर करें तो लगभग 480 तक एक पॉसिबिलिटी बनती है स्टॉक जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 480 का जो लेवल है, ये वाला लेवल एक अच्छा टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेक करेगी, अगर स्ट्रॉन्ग कोई कैंडल ब्रेक करती है इस वेज को, तो उसका लो एक स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन ये वीडियो आपको कोई ट्रेडिंग कराने के लिए नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग को सिखाने के लिए है, टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए है। अगर इसके ऊपर आप कोई ट्रेड डाल रहे हैं तो डेमो ट्रेड डालिएगा, वर्चुअल ट्रेड डालिएगा, रियल ट्रेड, रियल पैसा लगा के ट्रेड नहीं डालना है। और अगर आप डालना चाहते भी रियल ट्रेड तो अपने रिस्क के ऊपर देखकर डालिएगा और बहुत छोटा सा अमाउंट लगाइएगा, सिर्फ सीखने के लिए। ये वीडियो कभी भी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कोई कॉल नहीं दे रहा, सिर्फ आपको सिखाने का काम कर रहा है। तो लाइव मार्केट कंडीशंस के अंदर जो पैटर्न्स बनते हैं वो इस चैनल के ऊपर आपको दिखाए जाते हैं। तो ये दोस्तों था अंबुजा सीमेंट। अब इसको आपको वॉच करना है, कंसिडर करना है और देखना है क्या इस वेज का हाई ब्रेक करता है, और अगर इस वेज का हाई ब्रेक करता है तो क्या 480 का लेवल टूटता है, और अगर इसका लो ब्रेक करता है तो उस पर ट्रेड डालने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, क्योंकि लो साइड बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी टूटा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत तेजी से नीचे चले जाएगा अगर यहां से टूटता भी है। अगर हाई ब्रेक होता है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है एक अच्छी ट्रेड की, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं और उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने की आप कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं कि अंबुजा सीमेंट का ये जो चार्ट वाइज एपिसोड था ये आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।